हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं इवन एंड ओड नंबर गार्डन। तो उसको बनाने के लिए देखिए हमने एक चार्ट लिया है जो कि वाइट कलर का लिया है। चार्ट बना रहे हैं जो कि स्कूल में या हॉलीडेज होमवर्क में बच्चों को मिलता है। तो इसके लिए हमने क्रेयॉन्स लिए हैं। आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं, ये मेरी पेड वीडियो नहीं है। तो इसके लिए पहले हमने ग्रीन कलर लिया है और एक लिया है हमने येलो कलर। तो गार्डन बनाने के लिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इस तरह से, ये देखिए हमने इस तरह से हमने कलरिंग कर लेनी है। बीच में से जो है हमारा रास्ता छोड़ दें, उसमें हम येलो करेंगे। दोनों साइड्स पे हम जैसे इस तरह से ग्रीन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने गार्डन शो कर। हम यहाँ पे बनाएंगे हम पेपर फ्लावर। तो पेपर फ्लावर बनाने के लिए देखिए हमें स्क्वायर शेप का, प्रॉपर स्क्वायर शेप का पेपर चाहिए। तो मैंने एक नॉर्मल पेपर लिया था, अब उसको मैं स्क्वायर शेप में इस तरह से, ये देखिए, स्क्वायर करूँगी। कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से लेकर जाऊँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। एक्स्ट्रा पार्ट इसका है जो इसको मैं कट कर दूँगी। इसका भी हम आगे प्रयोग करेंगे, इसको फेंकना नहीं है। क्या करेंगे वो मैं आगे आपको जाकर बताऊँगी। पहले हमने एक पेपर स्क्वायर ले लेना है। फ्लावर मैं वाइट कलर के बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हट के नंबर हमारा चार्ट है, तो इसमें हम कलरिंग भी थोड़ी डिफरेंट तरह की करनी है। तो इसके लिए ये देखिए हमारा पूरा स्क्वायर हो चुका है। अब इसको मैं ऊपर नहीं करी, अब इसको देखिए इधर कॉर्नर से कॉर्नर हमने इसको मिला देना है। ये पेपर फ्लावर बनाने का बिल्कुल नया तरीका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब ये हो गया। क्रीज ज़रूर बनाते जाएं, फिर इसको अगेन ऐसे ही फोल्ड कर दें। ये देखिए अब फिर इसकी क्रीज बना दें। क्रीज अच्छी तरह से बनाई होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसको ऐसे जैसे हम ना सर्कल साइड के लेके जाते हैं ना, ऊपर को जाएंगे। अब चाहे तो आप सी लिख कर भी, मैंने आपको सिखाया हुआ है, सी लिख कर भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास आज इसको मैं ऐसे ही बना रही हूँ। बस इस तरह से गोलाई में ले जाकर इसको इक्वलिटी में नीचे ले जाना है। ये देखिए अब हमारा ये जो है फ्लावर है, ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। और जो ये देखिए जो इसका बचा हुआ पार्ट है ना, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल। अगर आप बच्चों को कलरिंग करनी सिखाना चाहें तो किसी भी चीज़ पर इसको ऐसे रखते हैं तो स्टेंसिल आर्ट जो होता है वो बन जाता है। बच्चे कहीं पर भी ड्राइंग इजीली कर सकते हैं। तो जैसे बीच में जो खाली जगह थी उस पर कलरिंग कर दें तो उस पर हम फ्लावर ऐसे ही बनकर वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अब हमने इसमें से फ्लावर निकाल लिया है हमारे। ये देखिए इसमें मैंने कितने फ्लावर ले लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, आपने ऐसे ही फ्लावर इसको हमने कट कर लेना है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स को। ये देखिए क्योंकि चार्ट है इसलिए मैंने बड़े बड़े लिए हैं। अगर आप किसी ड्राइंग शीट पे बना रहे तो आप छोटे छोटे भी कर सकते हो। अब इसको हमने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास ये ज़्यादा है, मुझे सिर्फ 50 पेटल्स चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो मुझे जैसे मैंने किए हैं 6 मैंने जो है फ्लावर बनाए हैं, इसमें एक फ्लावर में 8 पेटल्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है। एक फ्लावर में हमारी कितनी पेटल्स हैं, 8 हैं। तो हमारे जैसे हो जाता है ना कि 8 6 का 48 हो जाता है ना। तो हमारे पास 2 पेटल्स मुझे चाहिए, इसलिए इसके एक्स्ट्रा पेटल मैं निकाल रही हूँ इस तरह से करते हुए। ये देखिए एक्स्ट्रा मैं इसमें से निकाल दूँगी और सिर्फ इसमें से 2 लूँगी, क्योंकि हमने 50 करने हैं। तो 6 मेरे पास फ्लावर ऑलरेडी हैं, तो ये 2 पेटल्स मैंने और ले ली हैं, तो हमारे 50 हो जाएंगे। ये हमने एक तरफ रख ली है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट हम जब बनाएंगे, ये देखिए अब हमने करना है सर्कल कट। अब आप सोचेंगे मैं सर्कल कट क्यों करूँगी, तो उससे हम ये है ना गार्डन में अब धूप तो भी हमें चाहिए पौधों के लिए। तो ये देखिए अगर ओवल काटना है तो ऐसे ही रख लीजिए, लेकिन सर्कल काटना है तो थोड़ा सा और कम कर दीजिए। ये देखिए बस इस तरह से हो गया है हमारा ये सर्कल। ये देखिए एग्जैक्ट सर्कल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब ये भी हमारे पास हो चुका है। अब हमने फ्लावर्स हैं जो इस तरह से देखिए सेटिंग कर देखनी है कि ये कैसे लग रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ऊपर नीचे करके सेटिंग करनी है, क्योंकि चार्ट है ये हमारा, बिल्कुल सेट होना चाहिए। 6 हमने इस तरह से रखते हैं, 6 हो गए। तो जो हमारे 2 पेटल्स हैं वो हम ऐसे ही कहीं पे लगा देंगे। तो अब इसके ऊपर हम करना शुरू करेंगे। अब हमारी क्या करेंगे, पहले हम ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें से सर्कल निकाला है ना, तो कहीं पर भी सर्कल की ड्राइंग बनानी हो तो बच्चों को इस तरह से आप कहीं पे रख के कलरिंग करनी सिखा सकते हैं। ये देखिए ऐसे रख दो, बीच में से कलरिंग कर लो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे लीव्स। लीव्स भी हमारे, अब जब हम फ्लावर बना रहे हैं तो हमें लीव्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लीव्स अब हमने ये देखिए इस तरह से लेकर जाकर
फिर अगेन इधर को टर्न करके फिर अंदर को होते हुए इस तरह जाएंगे। मैंने इस तरह से 2 हमारे जो हैं लीव्स काट लिए हैं। ये देखिए हो गए ना, अलग अलग 2 लीव्स हमारे हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारा जो है हमारा बन गए हैं लीव्स। अब हमने क्या करना है, ये मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ कहीं से मुझे हमारा जो ये बचा हुआ जो हमारा पेपर था ना, जो हमने स्क्वायर कट किया था, उसको हमने इस तरह से 2 पार्ट्स में कट कर देना है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, बताइए इसके हम स्टेम्स बना लेंगे। तो ये हमारे लगभग 2 हो चुके हैं। इस तरह से आपने सबको कट कर लेना। अब हमारी कलरिंग शुरू होगी। मैं इसमें वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ। कलरिंग में एक तो ये जल्दी हो जाते हैं और इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन आपको ये बात बताऊँ, जब भी आपने कलरिंग करनी हो, एक एक्स्ट्रा पेज जो होता है ना, रफ पेज, वो नीचे ज़रूर रख लें, ताकि आपका जो है ना कहीं पर भी स्प्रेड कलर ना हो इधर उधर। तो अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ सन में हमने कौन सा कलर भरना है, मैं इसमें जैसे येलो एंड ऑरेंज मिक्स कर कर भर रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए येलो और ऑरेंज मैंने मिक्स कर दिया है थोड़ा सा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सन का कलर आया ना, तो मैंने ये कर लिया है। तो अब हमने जैसे अब इसको सूखने के लिए रख देना है। नेक्स्ट अब हम कलरिंग करने वाले हैं हमारी किस चीज़ की, तो चलिए वो भी देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कलरिंग करेंगे हमारे क्या फ्लावर्स की। अब मैंने पेपर बदल लिया है क्योंकि रेड इस पे लग जाएगा। तो ये देखिए इसमें 8 पेटल, जैसे एक हार्ट है ना, हार्ट की हम 2 पेटल्स मानेंगे, मीन्स टू एक साइड दूसरी साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो है इसमें 4 हार्ट्स हैं, तो इसमें हमारी 8 पेटल्स हो गई हैं। तो 8 पेटल्स के हिसाब से हमने इसमें 2 कलर्स करने हैं। तो हमने 4 हमारे येलो कलर होंगे और 4 हमारे कितने क्या क्या से होंगे, ब्लू कलर के, क्योंकि इसमें हमने ओड 1 इवन 1 शो करना है। तो इसलिए आप ऐसे कोई भी 2 कलर लाइट एंड डार्क शेड को कर सकते हैं। अब ये देखिए हम इसमें येलो कलर हमने कर लिया है, और इसी तरह से करते हुए हमने क्या करना है बाकी सब में भी जो हमारी दूसरी साइड्स पे है ना, ये देखिए, लेकिन इसको कॉर्नर टू कॉर्नर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा स्लो हो जाए जब साइड्स पे कर रहे हो, ताकि ये दूसरे जो है एरिया में ना जाए, क्योंकि दूसरे एरिया में दूसरा कलर होगा। इस बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हमने कर लेना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से हमने सारा कलर कर लेना है कॉर्नर टू कॉर्नर। और इसके अब हमने 4 पेटल्स हैं, उन सभी में हमने यही कलर करके हमने दिखाना है। ये देखिए अब हमारा ये बस कंप्लीट होने वाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमारा एक पेटल हो गई है। तो बस इसी तरह से हमने बाकी पेटल्स को भी कर लेना है, एक एक बीच में से छोड़ते हुए, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही बताया है उसमें दूसरा कलर आएगा। तो एक एक पेटल को छोड़ते हुए अपने बाकी सब में ये कलर कर लेना। ये देखिए मैंने इस तरह से हमारे 4 साइड्स पे अपना ये हमने कलर, कोई भी जैसे साथ में जुड़े हुए में एक सेम कलर नहीं करना है, एक में एक दूसरे में दूसरा, इस अकॉर्डिंग हमने कलरिंग करनी है। अब हमने ये कर लिया। अब इसके दूसरे साइड पे हम कलर जो शुरू करने वाले हैं वो है ब्लू कलर। हमने ऐसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर ले जाते हुए इस तरह से बस करते जाना है। कलर का अगर ध्यान करते हुए आपने ये याद रखना है, इसको एक दूसरे के बीच में मिक्स नहीं होना चाहिए, और कोई भी कलर जैसे पेटल है ना सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, मीन्स टू से कि इकट्ठे सेम कलर की। जैसे अब एक येलो एक ब्लू हो जाएगी ना, ये ठीक है। कोई भी पेटल है जैसे ब्लू और येलो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमारा एक तो जो है हमारा फ्लावर गंदा लगेगा, और दूसरा हमारा जो है जो हमारे कलर जैसे इवन ओड 1 का इसका सिस्टम हिल जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने सभी में इसी तरह से। जैसे अब इसमें भी 4 ब्लू के आ जाएंगे जो बचे हुए हैं, ऐसे ही हमने करते जाना है। बस ये देखिए हमारे फ्लावर हो चुके हैं। इसी तरह ने हमने सारे फ्लावर्स पे ये कलर कर देना है। 4 पेटल्स ब्लू, 4 पेटल्स हमारी येलो। अब हमने लीफ में कलर करना है। जो लीफ का कलर आपको पता ही है कौन सा होता है, ग्रीन आप वैसे कोई भी कलर ले सकते हो, डार्क भी लाइट भी। मैं थोड़ा सा इस तरह सा ले रही हूँ कि ओरिजिनल ग्रीन लगे। तो इसको हमने बस इसमें हमने धीरे धीरे करके भर लेना है। एक बार याद रखना है, जैसे जैसे आप कलर बदलोगे ना, तो जैसे तैसे आपने नीचे का जो हमारा पेपर है वो भी बदलते जाना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तो कलर लग ही जाता है, वो नहीं तो उसके साथ ही जो नेक्स्ट हम वर्क करेंगे उसके साथ ये चिपकता जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये अपने लीव्स पे भी सारे पे ग्रीन कलर कर लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है।
अब ये देखिए हमने स्टेम लेनी है, जैसे कि हमने ये काटी थी ना हमने जो बचे हुए पेपर की, तो उसके ऊपर हमने ब्राउन कलर कर देना है। चाहे तो आप इस पर, अगर आपने छोटे फ्लावर बनाए हैं तो आप इस पर ग्रीन कलर करें, लेकिन मैंने यहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर बनाए हैं तो मैं यहाँ पे जैसे ब्राउन करूँगी। ये बात आपने याद रखनी है, छोटे फ्लावर ग्रीन, बड़े फ्लावर तो ब्राउन, क्योंकि उसके रूट्स जो है जब ब्राउन हो जाती है ना बड़े बड़े फ्लावर्स की, तो इसलिए हम ब्राउन करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे के सारे इसके ऊपर जो है कर लेने हैं ब्राउन कलर। तो अब हमने ये देखिए हमारा ब्राउन कलर अब इस पर हो चुका है। फुल वीडियो में कलरिंग की इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, पहले हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इस तरह से हमने करके इस पर ब्राउन कलर इसी तरह से काफ़ी हमने जैसे 7-8 हमने कर लेने हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पर। चार्ट पर हमने ये देखिए फ्लावर बनाए हैं ना, अब इसको हम सेट करके अब आप यहाँ पे देखेंगे ये काउंटिंग किस हिसाब के लिखी हुई है। तो ये देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारा ये जो चार्ट है वो इवन एंड ओड नंबर का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे येलो कलर है वो हमने लिया है ओड 1 एंड जो ब्लू कलर लिया है वो इवन 1। मीन्स टू जो हमारे येलो कलर है उस पर हमने लिखा है ओड नंबर्स एंड जो हमारे ब्लू कलर है उस पर लिखा है हमने इवन नंबर। इसको हमने काउंटिंग पे लिखा है, जैसे ये देखिए जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैं ये फ्लावर लगा रही हूँ ना, आपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही लगाना है, ये बात आपने याद रखनी है। जैसा कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे एक पेड़, मैंने आपको पहले बताया था कि 8 पेटल हैं हमारे एक फ्लावर में। तो हमारा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जैसे 9, जैसे इस तरह से हमारी पूरी 50 तक हमारी ये काउंटिंग आ जाएगी। और फ्लावर को ऊपर नीचे करते हुए लगाएंगे ताकि हमारे जो है चार्ट पर एडजस्ट हो सकें, क्योंकि फ्लावर बहुत लंबे हैं हमारे, बड़े बड़े हैं, तो हमारे रास्ता भी छोड़ना है यहाँ पे हमारे फ्लावर्स जो लोगों के लिए जो घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके नीचे स्टेम्स इसमें पेस्ट करनी है। हमारा जो अब सेटिंग करनी शुरू कर दें, हमने ऊपर नीचे करके हमारे फ्लावर तो हमने सेट कर लिए हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब स्टेम के साथ इसको सेट भी करना है। स्टेम को सेट करने के लिए ये देखिए हमने जो इसके पार्ट है एक साइड पे हमने इसमें जो एक्स्ट्रा लगे उसको कट कर दें, ज़्यादा लंबी लग रही हो ना जो गार्डन से भी ज़्यादा लंबी लगी उसको कट कर दें। और उसके बाद इसमें हमने लगा देनी है गम लगाकर हमने पहले इसमें लीफ पेस्ट कर रही हूँ मैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, गम लगाकर हमने जैसे वाइट वाले साइड से हमने लगानी है, मीन्स जो ऑपोजिट साइड पे मैं लगा रही हूँ गम, फिर उसके साथ हमने लगा देने हैं लीफ। ये देखिए हमने लीफ लगाते जाना है इसके ऊपर। ये देखिए आप ऐसे मत कर देना, जैसे ब्राउन के ऊपर नहीं लगाना है, हमने वाइट के ऊपर लगाना है। ये देखिए मैंने वो आपको जानबूझकर करके दिखाया था, क्योंकि कई बच्चे हम ऐसे कर देते हैं कि जैसे ब्राउन के ऊपर वाइट लीफ जैसे कर दिए, हमने नहीं, कलरिंग बाहर को रखनी है जब पेस्ट करनी है। और इस तरह से ये देखिए तभी हम सीधा करेंगे तो इस तरह से कलरिंग आएगी हमारी। ये देखिए हमने फिर इसके ऊपरले साइड हमने ये देखिए गम लगा देनी है, फिर इसको हमने फ्लावर के साथ पेस्ट कर देना है। ये देखिए बस इसी तरह से करते हुए हमने हमारे जो भी हैं सारे जो फ्लावर्स हैं उनको ऐसे ही हमने पेस्ट करते जाना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जो एक्स्ट्रा हमारी जो रूट बचे तो उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि जैसे हमारे गार्डन में भी आपको सेटिंग करनी होगी देखकर कि उस अकॉर्डिंग आपने इसको कट करते जाना है। इसी तरह से आपने ये देखिए सारे जो हमने करने हैं करते हुए कर देने हैं। फिर हमने लगाना है हमारा ये सन पे हमने ऐसे पेस्ट कर देना, जैसे हमारी ग्लू फेविकोल लगा देनी है, गम अच्छी तरह से लगा देनी है। ये देखिए ये पेपर की है तो इसके लिए आप चाहे फेविकोल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो सिंपल गम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इसके सारे कॉर्नर टू कॉर्नर इसके हमने जो है हमारी गम लगा दी है। अब इसको हमने जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पे हमने इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारे चार्ट पे ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया है। और इसकी टेपिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत बार करके दिखाई हुई है। तो जहाँ पर आपने लगाना है वहाँ पे आपने सन इस तरह से पेस्ट कर देना है अच्छी तरह से, गम अच्छी तरह से लगानी है, क्योंकि कॉर्नर हमारा सा भी छूट गया तो वहाँ से हमारा जो है निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने ये देखिए
परमानेंट पेन लिया है, इसकी सहायता से हम सन में से जो रेज़ निकाल रहे हैं, इस तरह से बिग स्मॉल करते हुए आपने इसको सन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से आपने इसको ड्रॉ करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा सन बना देना है। ये देखिए, बस इस तरह से करते हुए ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सन बनकर तैयार हो चुका है। और हमारा ये चार्ट पे भी हमने ये देखिए अच्छी तरह से सेट करके हमने ये सारी इस तरह से लगा देनी है। दिख रहा है ना आपको फ्लावर्स हमने कैसे लगाए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको लगा देना है। अब हमने क्या करना है, अब इसका हम लिखेंगे टाइटल कि हमारा ये क्या है, हमारा जो ओड वन एंड इवन वन हमारा चार्ट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अब इसका हेडिंग भी लिखना होगा हमारे चार्ट का। तो ये देखिए, बस इसको ये बात ध्यान रखनी है, अब जैसे नंबर अकॉर्डिंग ही अपने फ्लावर लगाने। अब ये देखिए मैंने लिख लिया है हमारा इवन एंड ओड नंबर गार्डन, जो कि हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारा चार्ट बनकर तैयार हो चुका है इवन एंड ओड नंबर का। इसमें इवन एंड ओड नंबर मैंने सब कुछ शो कर दिए हैं आपको, कैसे आपने करना है। और ये देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे जो स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल प्रोजेक्ट, स्कूल चार्ट एंड स्कूल मॉडल्स मेरे चैनल पर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपकी ड्राइंग बहुत कम है, बच्चे छोटे हैं तो उनको भी नहीं आती, तो बहुत इजी तरीके से आप ड्राइंग बनाना भी सीख सकते हैं। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इसको ज़रूर देखें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।